बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया इसे ढूंढो। हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया आज। आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्व गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो है ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। मुझे पता क्या याद है, मुझे याद आया कि तुम्हें हंसने की वजह समझ आई नहीं आई? घंटा गिरा रे भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पाउंड का भी नहीं है ये। वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्रैक्स। अच्छा, दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हाँ, हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं 100 एक और बात है फिर भाई, अगर मैं सीरियस आ जाऊं इस बात पे, चले मजाक तो क्या कर रहे हैं? नहीं सीरियस नहीं फिर भाई, सीरियस क्या, अगर वो इन्हें लेते वो रिजवान को, अच्छा बाबर से तो मैं फिर भी कहता हूँ कि एक नाम उनके पास चला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। हमके भी 100 पाउंड नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के, यार हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो। लेकिन एक आदमी जो पीएसएल की प्लेइंग 11 बनी है, मतलब बेस्ट प्लेइंग 11 जिसकी कप्तानी शादाब खान साहब कर रहे हैं, इमाद वसीम उसमें बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है, उधर एक आदमी पानी पिलाएगा, उसका वो मतलब 12वें नंबर पर, उसको 100 में क्यों ले? आप मुझे इस बात का जवाब दें ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। नहीं सही बात है, अगर वो इन नोटों के लिए अपने नोट बर्बाद करे, जो सिक्के खोटे पीएसएल बच्चों से नहीं जितवा सके वो उधर ले। दोस्तों, इंग्लैंड में 100 लीग के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम जो सिलेक्ट नहीं हुए। अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अब तक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ये जो 100 टूर्नामेंट होने जा रहा है इंग्लैंड में जुलाई से, इसके लिए कोई तकरीबन 5 खवातीन क्रिकेटर्स ने और 60 मेंस प्लेयर्स ने जो है रजिस्टर करवाया था अपने आप को फॉर द ड्राफ्ट विच वाज हेल्ड लाइक ऑन 28th of March। और रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी हुई थी 1 लाख पाउंड, कोई भी उनमें से पिक नहीं हुआ। द 100 इंग्लैंड का एक मार्की टूर्नामेंट है, जैसा पीएसएल पाकिस्तान का है, आईपीएल इंडिया का है, वैसा ही द 100 इंग्लैंड का है। वहां पर कई सारे लोग ड्राफ्ट में अपना नाम देते हैं सिलेक्ट होने के लिए। वहां से ये रिपोर्ट निकलकर सुबह सुबह सामने आई है कि रिजवान और बाबर जो पाकिस्तान के प्राइम प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके के ऊपर उनका पूरा देश जान छिड़कता है, इन दोनों प्लेयर्स को पीएसएल के बाद में द 100 जॉब होने वाली है उसके लिए इग्नोर कर दिया गया, मतलब कि इन दोनों प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। द बॉब्जी द किंग द 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। और इसके साथ साथ वो बुलेट लिपस्टिक भी है रिजवान मौलवी, इसको हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम जो है वो मौलवी का खिताब दिया जाता है। वो फुदड़ से ये दो प्लेयर हैं और देखो औकात इनकी पता चल गई है, सर इनकी औकात पता चली है। कुछ घंटे के जो फैंस है ना, मेरे टिपिकल बॉब्जी दी घंटे के जो फैंस है ना, उनको एक बात बता दूं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से रात तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। शर्म कर लो। बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। अब वजह के सामने आती है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी ये बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। रही बात बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, लंका प्रीमियर लीग की, ये लोग तो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पागल हैं, लेकिन वाई 100 वाले क्यों नहीं ले रहे? ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम जिसको पाकिस्तान में स्टार माना जाता है या T20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वो जो है 100 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में 50-60 रन कर लेते हैं, लेकिन क्या 100 वालों को जो है बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती नहीं है। दुनियाई क्रिकेट के अंदर
आईपीएल तो छोड़ ही देना यार, आईपीएल में तो पाकिस्तानी जाते ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया की जो बेहतरीन लीग्स हैं वहां पर इनका शामिल ना होना मुझे बता रहा है कि 4 साल से ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की T20 इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, छक मार रहे थे, साजिश कर रहे थे, घेर के खेल रहे थे, टीम में रहने के लिए खेल रहे थे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एक ऐसी लीग में हमारे बड़े प्लेयर्स चले गए जहां पर, जिसको मैं टके टके की लीग कहता हूं मैं, क्योंकि बांग्लादेश में हालांकि हम एहतराम रखते हैं कि नहीं जाना चाहिए, बाबर का मैं सिर्फ कहता हूँ, बाकियों का नहीं, बाबर को बीपीएल में नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नामवर क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के जो इसमें सिलेक्ट नहीं हो गए। वो हैं बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो अनसोल्ड गए हैं। ये एक बड़ी खास बात है और जो कि इनका मतलब किसी ने इनको बाय नहीं किया। इसके अलावा शादाब खान, और जो मैंने आपको बोला था कि इस PSL में सबसे मनपसंद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, बेशतर लोगों का ये ख्याल है कि इस PSL में सबसे तगड़े मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे इफ्तिखार अहमद। शादाब खान जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता वो नहीं है इसमें, इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली नहीं है और मोहम्मद आमिर। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड कंडीशन के अंदर उन्होंने उनको नहीं खरीदा है। बाबर आजम और रिजवान जाहिर सी बात है, दे आर इन द मिड ऑफ द कैरियर, एट द पीक ऑफ द कैरियर, और उस पर अगर ये पिक नहीं हो रहा है तो खास करके बाबर आजम अगर पिक नहीं हो रहा तो भाई देयर इज अ क्लियर मैसेज देयर देन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, देखें ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। एवरेज तो हमेशा अगर आपकी एवरेज हाई है तो बहुत अच्छी बात है, बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज बहुत अच्छी है T20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ T20। आखिर ऐसा क्या था कि दुनिया भर में इतने रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है उसको PSL जैसे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी, ओके परफॉर्म करने के बावजूद भी द 100 में टीम में ही सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। टीम में भी प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोबेबल बनता है ना कि 15-20 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड बनता है उसमें भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के फैंस का दिल दुखेगा और इस समय मेरी पूरी सिंपैथी पाकिस्तान के फैंस के साथ में है, क्योंकि एक क्रिकेट फैन होने के नाते आप यही आशा करते हो, यही उम्मीद करते हो हमेशा कि ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके देश का नाम बड़ा करेंगे। आपको अच्छा लगता है ये सुनकर कि यार हमारा खिलाड़ी उस देश के टूर्नामेंट में अच्छा खेल कर आया है। हम इंडियंस को तो खैर ये बात पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ तो IPL के बाहर खिलाड़ी खेलते नहीं है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा IPL काफी है। लेकिन अगर आप, मेरा मतलब है अगर आप किसी के दावत खाने जा रहे हो तो कम से कम आपको दहलीज से ना लौटाया जाए तो शायद ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर यही हुआ है कि दहलीज पे ही धुतकार दिया गया है कि भाई साहब ऐसा है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, नाम दिया आपने बहुत अच्छी बात है पर हमें आपकी जरूरत नहीं। 2021 में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में रिजेक्ट, ठुड्डा मार के इनका जो है वो घंटा बजा दिया गया था। 2022 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको पुड़ करा दिया गया, इनको बोला चल फुदड़ निकलो इधर से। फिर 2023 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको साइड पे कर दिया गया। 2024 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और रिजवान बुल्लर लिपस्टिक को, घंटे को, इन छनकनों को इनको साइड में कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। बाबर आजम ने अपने आप को रजिस्टर किया था 1 लाख पाउंड के अंदर, वहां पे इमाद वसीम सोल्ड होता है, इसने अपने आप को 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रखा था। यही नहीं, अगर बात करें मोहम्मद आमिर हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने भी अपने आप को 60K कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था और शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने 75K वाली कैटेगरी में अपने आप को रखा होता है। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए। और सबसे ज्यादा शौकीन बताऊं क्या था, फकर जमान जिसको हम अपना बड़ा खतरनाक बल्लेबाज समझते हैं, वो 50K वाली कैटेगरी के अंदर थे। उनके साथ मोहम्मद हारिस थे, मिस्टर गूगल जिसको हम कहते हैं, वो भी अनसोल्ड। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है भाई, बदकिस्मती के साथ उनको बाहर की फ्रेंचाइजीज जो वो बड़ा स्टार नहीं समझ रही। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं ना, अगर विराट कोहली ने अपना नाम दिया होता ना, शायद विराट कोहली फॉर्म में ना भी होते, कोई भी फ्रेंचाइज विराट कोहली को बड़े आराम के साथ ले लेती, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है ना वही जो है किसी भी लीग को 4 चांद लगाने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन बाबर आजम को जो मानते हैं लोग कि भाई जान बाबर आजम 100 के स्ट्राइक रेट से जो 50-60 हर मैच में बनाते हैं, PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं भाई, तो बाबर आजम को लिया ही नहीं गया, जिसको परफॉर्मेंस समझते हैं। परफॉर्मेंस के बावजूद अगर बाबर आजम को जो है वो द 100 की कोई फ्रेंचाइज ले ही नहीं रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाहर की फ्रेंचाइजीज बाबर आजम को T20 का प्लेयर मानती है या नहीं मानती, रिजवान को मानती है या नहीं मानती, या आप। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आजकल पाकिस्तान की मीडिया ज़ोरों शोरों से बाबर आजम और रिजवान की क्लास ले रही है, ज़ोरों शोरों से क्लास ले रही है कि भाई वो इंग्लैंड की जो यहाँ जैसे IPL है वहाँ ऐसे दी 100 है, इसमें से दोनों का को फुटी कौड़ी भी नहीं दिया, किसी ने भी नहीं ख़रीदा, किसी फ्रेंचाइज ने बाबर आजम और रिजवान में इंटरेस्ट नहीं लिया, दूसरे खिलाड़ी ले लिए हैं
दूसरे 2-4 को ख़रीदा है। हमारे इंडिया से भी वो स्मृति मंधाना और एक और बच्ची को चांस मिला है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बबेला मच गया। दोनों IPL PSL के एक सफल कप्तान है और एक बाबर आजम ने पूरी PSL में सबसे ज़्यादा रन बनाए, लीडिंग रन स्कोरर है, फिर भी नहीं ख़रीदा है। तो पाकिस्तान में बबेला मच गया है भाई। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा ये कप्तान का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है और वो एकदम टुक खेलेगा, तो दूसरे वाले तो उसको वर्ल्ड क्लास नहीं गिनेंगे। और बाबर तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल लेता है, लेकिन वो रिजवान तो वो मुल्ला, इसको तो किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं दिया। तो पाकिस्तान में यही बात की चर्चा हो रही है पर इतना धीमा खेलेंगे, टुक खेलेंगे तो कौन उन लोगों पे इंटरेस्ट लेगा भाई। अपने ही सेल्फिश इनिंग, दोनों ही सेल्फिश इनिंग खेलते। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके सहकार की बहुत ज़रूरत है। भारत माता की जय।